हर काम में थोड़ा टाइम लगता है भाई, ऐसे नहीं झटपट हो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, क्या क्या चलता है, उनका प्रोसेस होता है, उसके आधार पे ये रोड इधर का बन रहा है, इधर का भी बन जाएगा जल्दी। बात करते हैं बैटरी रिक्शा की, तो नागलोई मेट्रो स्टेशन के पास से कोई भी सवारी उठाते हैं जो अगर नगर कुमार स्वीट की तरफ जाते हैं, तो बीच में कहीं भी कोई भी सवारी उतरती तो उनका जो रेट होता है फिक्स है 20 रुपये है। और रिक्शा वाले भी इधर बहुत ही ज़्यादा है, तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। बात होता है। हेलो, बस सर पहुँचने ही वाला हूँ, 2-3 मिनट में पहुँच रहा हूँ सर। हाँ सर बताइए। ठीक है पहुँच गया। तो भैया का फ़ोन आ गया था, यहाँ पे हरीराम है, तो इसके यहाँ से जलेबी जब भी लेना होता है तो भाई घी की जलेबी बेचता है 500 रुपये लगभग किलो, 480 500 ही मान लो। बढ़िया है भाई। तो ये बुद्ध बाजार रोड है, इधर ही लेना है। ये रोड काफ़ी स्मूथ है। अब मैप भी दिखाता है अंदर से, इधर से जाना उधर से जाना, पर हम वो अकल अपना दौड़ाते हैं भाई कि हम देख लेते हैं यहाँ बुद्ध बाजार है, शनि बाजार है, कुमार स्वीट है, ये सब चीज़ को ना मार्क किए होते हैं अपने हिसाब से। कंपनी अपने हिसाब से देती है, लेकिन हम उसको प्रेस करके अपने हिसाब से अपना दिखा देते कि मतलब बना देते हैं कि हमें ऐसे जाना है, क्योंकि गली कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ, कुछ गलियाँ बंद हैं, कुछ गलियाँ मतलब बन रही है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलोनी मान सकते हैं इसको, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। अपनी अकल दौड़ाने के बाद हमने फ्री राइडर को भी थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है ब्रीफ करते रहते हैं कि किस तरीके से काम करना है, क्या है नहीं है, कि मैप को अच्छे से समझने की कोशिश मैं करता रहता। आप ही क्या एक बार फोटो लेना हो, एक बार फोटो ले लो, ये लीजिए। कितना है? 261। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। 1 रुपया बच ही गया, 1 रुपया है मेरे पास, ये लेते जाओ। ठीक, बच्चा था 1 रुपया 61 हो रहा था, हमने 2 रुपये दे ही दिया कि क्या करना। तो हमने डिलीवर ऑलरेडी कर दिया, कस्टमर बहुत ही आसानी से मिल गए। रास्ते में फ़ोन आ गया था कि सर कहाँ पे हो, तो ऑलरेडी हमने बता दिया कि बस 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं, तो ऑर्डर दे दिया। उन्होंने अपनी छोटी बहन को भेजा था ऑर्डर लेने के लिए, तो 261 हो रहा था, तो हमने, अब मेरे पास 1 रुपया चेंज नहीं था, तो 259 ही मैंने, उसके बाद मैं 2 रुपये दे दिया, इसलिए कि बच्चे का मैं ध्यान रखता हूँ कि कभी बच्चे जो आते हैं ना तो उनसे एक्स्ट्रा पैसा से आने हैं 80+ है, तभी जाके मतलब कि मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास चेंज नहीं है। अब बच्चों को थोड़ी बोलना ठीक नहीं होता ये सब चीज़, तो 2 रुपये लौटा दिया। उसके बाद चलो ये राइड हमारा हो गया यहाँ। इसमें जो फ़ायदा हुआ है, जो कस्टमर का फ़ायदा क्या हुआ है कि 340 का वैसे वो दुकान पे मिलता, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन जब ऑर्डर किया तो उनको सिर्फ 261 का पड़ा, 261 का पड़ा, तो आप जोड़ सकते हो कि कितना फ़ायदा हुआ उनको, लगभग 80 रुपये का फ़ायदा हुआ। और हम 2 रुपये लौटा दिए, तो उनको समझो कि 82 रुपये का फ़ायदा हुआ, 82 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। चलो 80 रुपये मान लो मोटा मोटी। तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करो भाई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो उसका गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स जाता है, जबकि ऑफलाइन में बहुत ही कम ऐसा होता है कि बहुत कम दुकानदार अपना पे करते हैं टैक्स, इन्हें कहीं वो इधर उधर कर लेते हैं। तो आप ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करो और वहाँ आप अच्छा से बेनिफिट कमा सकते हो। थैंक यू सो मच। ये हमारा ऑर्डर आज कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरे ऑर्डर की तरफ चलेंगे। हमारा दूसरा ऑर्डर आ गया ऑलरेडी, तो हम दूसरा ऑर्डर लेके चल दिए हैं। हम बता दें कि ये दूसरा ऑर्डर हमारा, दूसरा ऑर्डर लेके हम जा रहे हैं हिंद विहार यहीं पे है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो सामने नाग मंदिर आएगा, नाग मंदिर क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे हिंद विहार की तरफ जाएंगे। ये अभी देख के हमें लग रहा है, हमेशा एक इंसिडेंट याद आ जाता है कि हम और आदिल जब स्कूल जा रहे थे तो क्या हुआ था कि एक तार का पेड़ था, तो हमने ना उसके बीच से ले लिया और आदिल आगे बैठा हुआ था और वो स्लिप करके गड्ढे में गिर गए। हम लोग नीचे मिट्टी नमी थी इसलिए ज़्यादा फूट फाट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आदिल का नाक थोड़ा सा दब गया, सूजन आ गई थी उसमें। ये चीज़ें सब देख के हमें अक्सर बिस्तर याद आते कि ज़्यादा शॉर्टकट मत लिया अगर बेटा, नहीं तो फिर वही याद आ जाएगा। तो ये पीछे नाग मंदिर था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, नाग मंदिर क्रॉस हो गया। यहाँ से दुर्गा चौक की तरफ लेंगे, लेकिन दुर्गा चौक हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जाना है हिंद विहार, तो हम 20 से ही ले लेंगे। जाना है तो एक चीज़ देख लो, देखो यहाँ पे एक स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना। यह है एम पब्लिक स्कूल, सीधे ले लेना है, कहीं मुड़ना नहीं है। ये रोड पकड़ के सीधे जाना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है। ये काफ़ी रोड लंबा है, कई सारे रास्ते का अपना एक खुद का ही बना रखा है कि हमें किस तरफ जाना है। तो ये जो राइडर नए हैं, जो दिक्कत होती है कि मैप के द्वारा हम जा रहे हैं, तो वो ना जाके इस होके निकल जाएगी, क्योंकि अब दुर्गा चौक जाने के बाद हमें थोड़ा सा अंदर लीन आना पड़ता है, मतलब एक तरह से वी बनाना पड़ता है। ऐसे जाते हैं और ऐसे ए बनाते हैं, वी नहीं ए बनाते हैं। तो उसको ना करके आप लोग इस रास्ते का, लेकिन इस रास्ते में बड़े सावधानी से
चलाना भाई, क्योंकि यहाँ ना कहीं भी कोई भी बच्चा कभी भी निकल सकता है। अब ये रास्ता मेन है तो मतलब हो सकता है कि इससे कोई गाड़ी उड़ी आ जाए, तो आराम से चलाना भाई। ये नहीं कि रास्ता खाली मिले तो बस उड़ा देना, तो ये अपने हिसाब से ही चलाना। यहाँ पे यही स्कूल है, तो यहाँ पे तो बस यही रास्ता है। अभी सीधे चलेंगे, दिखाता हूँ मैं कहाँ पे निकलता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि ये रास्ता दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग देख लो कि ये कहाँ जाके निकलता है। ये रास्ता बहुत ही सीधा है। एक और रास्ता है जो आपको, वो रास्ता हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। हो सकता है कि इसी वीडियो में दिखा दें, अगर वो रास्ता अगर मिले मुझे तो जरूर कोशिश करेंगे कि हम दिखाएं। हेलमेट थोड़ा ढीला है इसलिए ना थोड़ा सा नीचे आ जाता है कैमरा, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और फिर ये रास्ता भी सीधे जाएगा। सीधे जाने के बाद ये हम दुर्गा चौक में जब तक जाएंगे, दुर्गा चौक ना, तब तक हम इधर निकल लेंगे, आराम से निकल लेंगे। कभी कभी बाजार लगा होता है यहाँ ना, हर दिन कहीं ना कहीं बाजार लगा होता है। इस चीज़ को दिमाग में भी रखना होता है कि कौन सा बाजार कब लगता है। तो हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे कौन सा बाजार लगता है। शनि बाजार, बुध बाजार, ये सब का ध्यान रखना होता है कि ये कौन सा रोड है, यहाँ कौन सा बाजार लगता है। तो जब बाजार लगता है तो उस रोड होके ना जाके हम कहीं और से जाएंगे। ये टी पॉइंट होता है, तो लेफ्ट नहीं मुड़ना है, हमें राइट मुड़ना है। राइट मुड़ते ही हम एक मेन रोड पे आ जाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ से राइट लेना है, अब फिर अब लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है और हम यहाँ पहुँच गए। हम इस तरफ की तरफ लेते हैं और वहाँ पे एक चौड़ा सा रोड है, फिर हम सीधे ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो ऑर्डर है बाईं तरफ ना जाके हमारा ऑर्डर दाईं तरफ का है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। असल में हमें थोड़ा सा दुर्गा चौक की तरफ ही जाना पड़ रहा है, लेकिन एकदम दुर्गा चौक नहीं जा रहे हैं। हमें रास्ता आपको दिखाना था, हमें इसलिए इस होके आए, तो हम आपको रास्ता दिखा दिए अच्छे से। तो उसका ध्यान रखना है कि वहीं से लेना है आपको, सीधे इस रोड पे आ जाना है, ना कि दुर्गा चौक पे जाना है। दुर्गा चौक पे वह भी जाए जब दुर्गा चौक की तरफ का ऑर्डर हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका ध्यान बहुत जरूरी है रखना, कि हम ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बस यहीं से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेने के बाद हम यहाँ का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे रोड हैं, क्योंकि कॉलोनी नीचे होने के कारण बार बार रोड बनती है, तो कॉलोनी ऊपर हो जाती है और घरें बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है। जिनका पुराना घर है तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक मंजिलें नीचे चली गई। लेकिन जो अब नया बना रहे हैं तो वो ये सोच समझ के बना रहे हैं कि रोड से 4-5 फीट ऊपर ही बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर अभी रोड और भी ऊंचा हो। रोड अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है यहाँ, अभी और भी प्रोग्रेस हो रहा है, बढ़िया बढ़िया रोड बन रहा है, जिससे काम और आसान हो जाता है। देख रहे होगा आप लेफ्ट साइड में, देखो कितना नीचे चला गया है घर। इसका मतलब ये है कि ये पुराना घर है। और ये थैंक यू, ऑर्डर हो गया डिलीवर। ऑर्डर डिलीवर हो चुका है हमारा और हम चल दिए। कस्टमर ने कहा उनका 134 या 36 रुपये हो रहा था, और उन्होंने बोला कोई नहीं 140 रुपये आप लो, टिप भी मिल गया। टिप हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई कस्टमर को पैसे कम होते हैं तो वहाँ हम यूज़ कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है। कभी कभी 102 रुपये होते हैं तो कस्टमर कहते हैं कि नहीं मेरे पास 100 ही रुपये है, तो वहाँ मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कर लेता हूँ, बाकी का पता नहीं भाई, बाकी राइडर किस तरीके से काम करते हैं। मतलब डिलीवर तो कर दिए हैं, अब हमें बस स्टोर पे पहुंचना है। तो जब सामने होगा तो सामने बहुत जल्दी जल्दी राइड मारेंगे, क्योंकि हमें कम से कम 2 लॉक तो तोड़ना ही है। आज का 2 लॉक तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मज़ा है। कल मैंने 3 लॉक तोड़ दिया था, तो आज कम से कम 2 लॉक तोड़ेंगे। आज वली भाई भी हमारे साथ होंगे और देखते हैं। मैंने तो कह दिया कि भाई थोड़ा तेज़ ऑर्डर मारो भाई, क्योंकि छुट्टी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना है, टारगेट अचीव करना है। तो टारगेट के लिए उनको छुट्टी नहीं करना पड़ेगा, और छुट्टी करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे। कस्टमर हमारे लिए, जो कि कस्टमर मेन होता है, कस्टमर से बहुत प्यार से बात करना होता है, क्योंकि कस्टमर इज फर्स्ट ऑलवेज। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें ग्राहक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चाहे ग्राहक कैसे भी बात करे, हमें बड़े अच्छे से बात करना पड़ता है। हमें इस चीज़ को हैंडल करने का भी टैलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, कि हम जैसे कि हम गोस्वर होते हैं, हम अपनी चीज़ों में मतलब कि हम किसी की क्यों सुने भाई, हमें कोई इतना एक चीज़ होता है ना कि हमारा भी एक एटीट्यूड है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप मान लो कि आप जब किसी कंपनी में काम कस्टमर के को बात करते हो, तो किस तरीके से बात करता है वो, चाहे तो वो भी ह्यूमन है भाई, ह्यूमन एरर सब में होता है, सब में गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ पे उनका वो काम है, उनका वो टैलेंट है, किस तरीके से अपने चीज़ों को, सामने वाले की चीज़ों को बर्दाश्त करके उस चीज़ को सही से इस्तेमाल करना है। वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कल ऐसा हुआ कि एक कस्टमर एक अभद्र व्यवहार किया एक हमारे राइडर के साथ, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। तो हम भी वहीं पे थे और हमारे RSI भी वहीं पे थे, तो हम उनको यही बोले कि आपको कस्टमर चाहे जैसे भी बात करे, आपको कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए दिक्कत का सामना हो सकता है। और
RSI से ने भी सेम बात बोली कि हाँ भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको तरीके से बात करना है, कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। सब चीज़ें होती है क्योंकि हर इंसान स्टेट होता है, चाहे वो राइडर हो, कस्टमर हो, या हम जो भी फील्ड में काम करते हैं ना, सब फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ देखो ट्रैफिक हो गया है, और ट्रैफिक को अक्सर भी इससे होता रहता है क्योंकि बाज़ार लगता है तो क्राउड एरिया हो जाता है। तो अभी धीरे धीरे हर चीज़ ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि एक बैग कोई भी चीज़ ठीक होती है, उसमें टाइम लगता है, और टाइम तो बिल्कुल लगता ही है। खाने पीने का सही से ध्यान रखें। और 574 हो गया सर, ले जाओ। हाँ हाँ। राइडर का नाम क्या आ रहा है? दानिश आदत। ठीक है, ये पकड़िए। थैंक यू सर।